ये पूरे परिवार से हो तो सजा। लखनऊ के थाना दुबग्गा में एक फोन बजता है। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक लड़की की छत से गिरने की वजह से मौत हो गई और परिजन ट्रॉमा सेंटर के पास प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां उन्हें जो जानकारी मिलती है उसे सुनकर पुलिस भी सकेते में आ जाती है। 17 साल की निधि से बस एक गलती हो गई कि उसने आरोपी सूफियान से रिश्ता नहीं रखने का फैसला किया था और उसकी इस गलती की वजह से उसे मिली दर्दनाक मौत। आरोप है कि सूफियान निधि से शादी करना चाहता था, वो भी उसका धर्म बदलकर। पिछले 1.5 साल से सूफियान निधि और उसके घर वालों पर दबाव बना रहा था। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि सूफियान निधि और उसके परिवार वालों को किसी वीडियो को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। मामले में बात आगे कुछ बढ़ती उससे पहले सूफियान ने निधि को एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया, जिस बात की जानकारी निधि ने अपने माता पिता को दी, जिसके बाद सूफियान और निधि के घर वालों के बीच बहस शुरू हो गई और लड़ाई होने लगी। आरोप है कि निधि आवाज सुनकर छत पर भागी और सूफियान के साथ ऊपर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद धड़ाम से नीचे किसी चीज की आवाज आई। लोग जब वहां पहुंचे तो देखा निधि खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। आनन फानन में निधि को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी सूफियान ट्रॉमा सेंटर तक पहुंच गया और उसकी मौत होते ही वहां से फरार हो गया। मृतक निधि के घर वालों की माने तो सूफियान उसका धर्म बदलवाकर शादी करना चाहता था और यही वजह थी कि अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। घटना सर ये हुई थी मंडे को शाम को, वो 3 बजे पार्लर जाती है, शाम को 5 साढ़े 5 बजे आती है। तो परसों मेरे यहाँ भाई उसको लेने गया तो पार्लर के पास उस लड़के को देखा और जैसे उस लड़के के मामा ने देखा उसके, वो लेने गया था भांजी को अपने, है वो लड़का पार्लर के पास वहीं पे उसकी शॉप के पास खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे मेरे भाई को उसने देखा मामा को, वैसे भाग गया वो तुरंत। चलिए वो बात वहाँ से खत्म हो गई। वो अपनी भांजी को लेके घर चला आया यहाँ मुझे बताने लगा दीदी ऐसी ऐसी बात है, ये वहाँ पे खड़ा था। मैंने कहा चलो हम इनके घर जाएंगे, समझा बात करेंगे जाके कि ये मेरी लड़की का पीछा क्यों कर रहे हैं। फिर हमने अपनी लड़की से मैंने बात किया, उससे डांटा समझाया। हमने कहा बेटा क्या बात है, क्यों तुम्हारे वो पीछे जा रहा है तुमको। तब उसने सारी बातें बताई। जब हम लोगों ने बहुत उसको डांटा, पहली बात तो कुछ बोल नहीं रही थी। क्या बताया कि मम्मी वो हमको परेशान करते हैं, कहते हैं हमारे पीछे जाते हैं, कहते हैं हमसे शादी करो, हाँ अगर तुम नहीं करोगी तो हम अपनी जान दे देंगे या तुम्हारी जान ले लेंगे, ये सब बातें करते हैं। और उनके घर में कहते हैं हम तुमको कहीं ले चलेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, दिल्ली ले जाएंगे, ये है वो है सब। मेरे पास वीडियो है, बता रहा था मेरे पास वीडियो है, तुम हमसे नहीं करोगी शादी तो हमारे पास वीडियो, तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। ये सब उस लड़की ने हमसे कम बताया, मेरी बड़ी लड़की से बताया। हमसे इसलिए नहीं पता, जानती मम्मी मारेंगी, इसलिए उसने अपनी बड़ी बहन से। ऐसा क्या हो गया कि छत पर कैसे पहुंचे वो लोग? उस दिन जो है ऐसा हुआ, मंगलवार की शाम को बैठी है, ये गई थी शाम को दूध लेने। ये लड़की मेरी शाम को दूध का पैकेट 5 साढ़े 5 बजे गई थी लेने गई थी। फिर उसके बाद हाँ वहाँ पे जो है वो लड़का मिला दुकान पे, इससे बोला कि मैं तुम्हारे मामा की गाड़ी में आग लगा दूंगा, हाँ मैं तुम्हारे मामा को मारूंगा। इतनी बात उसने बोली वहाँ, इससे बोला क्योंकि उसको पता चला होगा कि मामा ने देखा है तो मामा मारने पीटने आए होंगे, तो इससे वो बोला। फिर मैं ये आई मुझे घर में बताई, फिर हम उसके घर, हम लोग सब लोग घर गए कंप्लेन शिकायत बेटी के साथ। हाँ उसी अपनी बेटी के साथ, बेटी भी मेरे साथ ही गई थी वहाँ पे, तो फिर वहाँ हम लोग शिकायत की। उनके माँ बाप भी मौजूद थे, भाई मौजूद था, वो लड़का नहीं था, वो नहीं था। फिर उसके माँ बाप से हम लोग बात कर रहे थे। मेरी लड़की ने भी वही बात उससे कही कि आंटी जी आप अपने लड़के को समझा लीजिए, मेरी मम्मी मुझे समझा रही, वो मेरा पीछा छोड़ दें, मुझे टॉर्चर करते हैं, हमको शादी नहीं करनी। तो उसके बाप ने भी, माँ ने भी यही बात कही कि अगर तुम लोगों को शादी करनी है तो तुम लोग कर लो। तो हम फिर बोल बैठे, हमारे घर में हमारी बड़ी वाली लड़की बोल बैठी कि जब हम वो नहीं करना चाहती तो हम क्यों करेंगे शादी, हमको नहीं करनी है। तब तक वो लड़का उसका आया उतर के और उसको उल्टा सीधा बोलने लगा, तेरा वीडियो है मेरे पास, ये है वो है, दुनिया भर की बातें बोलने लगा। और ऊपर दौड़ के गया छत पे डंडा लाने के लिए, डंडा लेने तो मारने के लिए मेरे भाई को। मामा इसका बोलने लगा, कॉलर पकड़ लिया कि तुम मेरी बहन से शादी करेगा, करके दिखाओ, हम लोग यहीं खड़े, हिम्मत हो तो करके दिखाओ। ये सब बातें हम लोगों में कहा सुनी होने लगी। वो छत पे ले गए। तब तक वो मेरे से, जो जिस लड़की की डेथ हो गई, वो भी पीछे से उसको डंडा पकड़ने के लिए गई कि तुम मेरे मामा को मारोगे। उसी में उसने धक्का
हाँ दे दिया है, उसी में ही धक्का छत। फिलहाल इस घटना में पुलिस ने 5 लोगों की टीम बनाई है और सूफियान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी चल रही है। जो डूडा कॉलोनी है वहाँ पर आज एक बच्ची जो कि अपने परिजनों के साथ यहाँ पर रहती थी और इनका कतिपय कारणों को लेकर अपने इसी डूडा कॉलोनी में ही दूसरे ब्लॉक में जो रहते हैं उनसे विवाद हुआ और तत्पश्चात जो इनकी जो छत से गिरने से इनकी मौत हो गई है। इस संबंध में समुचित धाराओं में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास किए जा रहे हैं और इनके साथ त्वरित न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित की। सर, बच्ची की मां का कहना है कि हमारी बेटिया को ऊपर से फेंका गया है। जो उनकी मां का जो भी कथन है वो हम सब ने जैसा उन्होंने बताया है वैसा ही अभियोग पंजीकृत हो रहा है और उसी के अनुरूप ही कार्रवाई। सर, जैसा कि भैया बताया जा रहा है कि लव जिहाद का मामला था। लड़की अपने अपार्टमेंट से मिलने लड़के से मिलने आई थी। देखिए इनके जो भी इनकी माता जी ने अभी हमारी बात हुई है और उन्होंने अपने तहरीर अपना देंगी, जैसा भी देंगी जो भी होगा समुचित धाराओं में कार्रवाई होगी और विधि के संगत उपबंधों के अधीन हम इसमें त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट यूपी तक।